इटाची बाबा की बात सुनकर गांव के लोग रात में डर की छाए में जैसे तैसे सो रहे थे। तभी अचानक पूरा गांव धुएं से भरने लगता है और उस धुएं के बीच वहीं गाना गूंजता है। और धुएं के अंदर से बाहर आती है गुड़िया। बाहर निकलते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी की गूंज सुनते ही पूरा गांव जाग जाता है और सब लोग डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी इटाची बाबा गुड़िया के सामने आता है और चीख कर बोलता है, चली जा, यहां से नहीं तो ये तेरा आखिरी रात होगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, दम है तो रोक के दिखा, और बड़ी होने लगती है। फिर आंखों से लाल लेजर निकल के गांव वालों पर सीधा हमला करने लगती है। इटाची बाबा भी गुड़िया को रोकने के लिए अपने मंत्र से हमले छोड़ता है, लेकिन उसके कोई भी हमले गुड़िया पर असर ही नहीं कर रहे थे। फिर इटाची बाबा अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन वह भी गुड़िया के सामने बेअसर पड़ता है। उधर गांव वाले डर के मारे घुटनों पर गिर जाते हैं और चीख कर पुकारते हैं, हमें बचाइए। तभी आसमान से एक तेज रोशनी गिरती है और उस रोशनी के साथ आते हैं पीहू और थुंग 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 साहूर। गांव वाले घबराकर चीखते हैं, हमें बचाइए, वो गुड़िया पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आई है। तभी इटाची बाबा घायल होकर पीहू और साहूर के पास आता है और बोलता है, उस गुड़िया को आप दोनों की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। दोनों पूछते हैं, पर तुम कौन हो? इटाची बाबा कहता है, अभी यह सबका टाइम नहीं है। पीहू चौंक कर पूछती है, तो फिर हम क्या करें? इटाची बाबा कहता है, उसे मिटाने के लिए हमें वहीं जाना होगा जहां से उसका जन्म हुआ था। साहूर गुस्से से बोलता है, बताओ कहां जाना है? इटाची दोनों की आंखों में देखकर बोलता है, आप लोग गुड़िया को उलझा के रखिए, मैं वहां जा रहा हूं। फिर इटाची बाबा मंत्रों से एक पोर्टल खोलता है और पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। फिर पीहू गुड़िया को रोकने के लिए आंखों से आग छोड़ती है, लेकिन गुड़िया को कुछ भी नहीं होता। साहूर भी गुस्से से गुड़िया को बीच से फाड़ देता है, लेकिन गुड़िया तुरंत खुद जुड़ जाती है और हंसने लगती है। उधर इटाची बाबा आह्वान मंडल को मिटाने के लिए मंत्र करता है, लेकिन मंडल मिटने के बाद भी खुद वापस बन जा रहा है। फिर इटाची को समझ आता है, यह काला जादू और बुरे खून से बना है, अब इसे मिटाने के लिए अच्छा खून चाहिए। फिर इटाची बाबा आह्वान मंडल के बीच खड़े होकर मंत्र करने लगते हैं। तभी उसका पूरा शरीर अचानक फट जाता है और उसका लहू पूरा मंडल ढक देता है और पल भर में ही आह्वान मंडल मिट जाता है। इधर गुड़िया चीखने लगती है और छोटी होने लगती है और देखते ही देखते धूल बनकर हमेशा के लिए मिट जाती है। पीहू और साहूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था इटाची बाबा ने गांव को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। फिर साहूर गांव वालों से बोलता है, इटाची बाबा को कभी मत भूलना, उन्होंने अपनी जान तुम सबके लिए दे दी। फिर पीहू और साहूर भी सबको अलविदा कहकर गांव से चले जाते हैं। कुछ साल बाद गांव वालों ने इटाची बाबा की याद में एक बड़ी सी मूर्ति गांव के बीचों बीच खड़ी कर दी, क्योंकि गुड़िया को मिटाने के बाद शांतिपुर फिर से पहले जैसा सुकून भरा गांव बन गया।